Now I move towards the next part, that is part 6. पार्ट 6 यहाँ पे क्या चल रहा है, 2014 जून से लेकर 2025 जून तक PYQ का सॉल्यूशन चल रहा है। ऑलमोस्ट 280 के आसपास क्वेश्चंस है, और आई ऑल्सो इंक्लूड नेक्स्ट रिसेंट ईयर्स एज वेल। सो हियर ओनली लीनियर अलजेब्रा सॉल्यूशंस आर देयर। ओके, फर्स्ट 5 पार्ट यू प्लीज चेक, एंड एवरी डे ये वीडियोस आएगा 8:30 AM मॉर्निंग। ओके, अच्छा, question number 27, Rx denote the vector space of all real polynomials. Okay, Rx denote the vector space of all real polynomials. Fine. D Rx to Rx denoted by df equal to derivative basically. D is 1 1 on 2 d of ef, e of df क्या क्या होगा, f के साथ बराबर होगा कि नहीं, देयर एग्जिस्ट e मिलेगा, तो वो चेक करना है, ये सब ऑप्शन में दिया है। अच्छा, आप बोलो इसको प्रोसीड कैसे करना है, इसको प्रोसीड कैसे करना है। अच्छा, आप एक चीज बोलो, हमारे पास क्या है, डी एफ इक्वल टू डी एफ बाई डी एक्स है, दैट इम्प्लाइज हम डी ऑफ 5 क्या है वो 0 होगा, एंड डी ऑफ 7 क्या है, सपोज ये भी 0 है, बट 5 नॉट इक्वल टू 7। अच्छा, d5 equal to d7 but 5 not equal to 7 implies that d is 1 1, d is 1 1। आंसर क्या होगा, आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन ट्रू। ये ओनली फर्स्ट ऑप्शन के लिए, सॉरी फॉल्स, d is not 1 1, राइट, क्या लिख दिया, फॉल्स, ठीक है। Now the next part, d is onto, d is onto। अच्छा, let's see। अच्छा, if fx equal to a0 plus a1x plus dot dot an x power n, then क्या होगा, then define e एफ एक्स। ध्यान से सोचो, ई में मेनली क्या है ना, इसका इंटीग्रेशन जैसा सोच लो, a1 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस डॉट डॉट ए एन एक्स पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, दैट इम्प्लाइज d ऑफ ई एफ एक्स, मतलब ई एफ लिखो, दैट इज इक्वल टू एफ। ठीक है, एक्स को हटा दिया बोथ साइड से, that implies d is onto, करेक्ट। अच्छा, आपका जो क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है d is 1 1, नो, d is 1 1, नो, d is onto, yes, there exists e such that d of e is e, yes, बिल्कुल सही है। अच्छा, बट व्हाट अबाउट दिस वन, e of df, इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, e of df, there exists e। अच्छा, 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 सपोज e, such e exist, such a e, such a e existed, then for every constant polynomial, for every constant, for every constant polynomial c, polynomial c क्या मिलेगा, e of d of c equal to c, but d of c equal to 0 for all c, that implies, so e0 would have to be
every constant polynomial, that is the scenario na, constant polynomial, right, which is impossible sometime, which is impossible. So we are done. तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो गलत है, राइट। हमारा जो फोर्थ जो स्टेटमेंट है ये गलत है। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 2, 3, ठीक है। आपका आंसर होगा ऑप्शन 2 and 3, फाइन। अच्छा, नेक्स्ट आई मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स दिस। अच्छा, आप देखो एक चीज, ये मैट्रिक्स को देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, ये 6x6 मैट्रिक्स है, इतना ठीक है। अच्छा, आप यहां पे एक चीज नोटिस करो, E1 और E4 इंटरचेंज हुआ है, ठीक है। बेसिकली मैं ये क्लेम कर रहा हूं, द मैट्रिक्स swaps the first three bases vectors with the last three basis vector, the last three basis vectors, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे E2 जो है वो E5 के साथ स्वैप हुआ, E3 जो है वो E6 के साथ स्वैप हुआ। सो राइट, यही तो काम किया। अच्छा, हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं बताओ? हाँ, हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि each swap contributes a 2x2 block. Each swaps contribute a 2x2 block of the form 0 1 1 0, ठीक है। अच्छा, इसका जो आइगन वैल्यू होगा, आइगन वैल्यू क्या क्या होगा? 1 - 1। अब नो, यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सब जानते हो, ठीक है। अच्छा, thus whole matrix has eigenvalues 1 and -1, ठीक है, ठीक है। देयरफॉर हमारे पास थर्ड एंड जो फोर्थ ऑप्शन है दे आर फॉल्स, एंड 1 एंड जो 2 ऑप्शन है दे आर ट्रू, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है इनका आइगन वैल्यू क्या क्या होगा, और ये थर्ड फोर्थ गलत है, ठीक है। आंसर 1 1 2, ठीक है। होपफुली यू गॉट माय पॉइंट। अच्छा, नेक्स्ट आई मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा, आप देखो ये क्या है, xy - yx, जहां पे x² + y² का वैल्यू दिया है 1 दिया है। अच्छा, इसको कैसे हैंडल किया जाए? अच्छा, अच्छा, इसको करने के लिए मतलब स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? अब एक चीज देखो, हमारे पास x = cos θ/n है। मैं ना लेट θ/n = समथिंग फाई, ठीक है। अच्छा, यहां से आपको मिलेगा a n क्या मिलेगा आपको?
कॉस एन थीटा बाई एन ऐसा मिलेगा, साइन एन थीटा बाई एन ऐसा मिलेगा, ठीक है, माइनस साइन एन थीटा बाई एन ऐसा मिलेगा, कॉस एन थीटा बाई एन ऐसा मिलेगा, ठीक है। यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, ठीक है, डन। ये ए एन जो है ये मिल गया, ये फर्स्ट ऑप्शन ये सही है, ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है, ठीक है। अच्छा, ट्रेस ए नॉट इक्वल टू 0 और ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स, ये सब पूछा गया। अच्छा, अब एक चीज बताओ, अब एक चीज नोटिस करो, ए ट्रांसपोज ये क्या होगा, एक्स माइनस, ये रोटेशन मैट्रिक्स ही तो है, ठीक है। ये क्या होगा, एक्स माइनस वाई, वाई एक्स, इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ये होगा एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ये होगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 0 0 1, दैट इज इक्वल टू आई। यहां से आपको मिलेगा ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स, ठीक है। जब भी ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स मिल गया, हमारा ये सही हो गया। अच्छा, ये थर्ड ऑप्शन सही हो गया। अच्छा, नाउ नाउ think about another one, see, think about another one, now ट्रेस के बारे में थोड़ा सा सोच लो। अच्छा, ट्रेस ऑफ ए जो है वो क्या है, x प्लस एक्स दैट इज 2x, if x equal to 0 I mean cos 90 degree, y equal to 1 I mean sin 90 degree, in that case trace a equal to 2 into 0 that is 0, बट क्वेश्चन क्लेम कर रहा है, ऐसा तो हो सकता है ना, ये क्लेम कर रहा है दिस वन नॉट इक्वल टू 0, नो ऐसा कुछ नहीं है, और ए इज सिमिलर टू ए डायगोनल मैट्रिक्स ओवर सी, दैट इज द फोर्थ ऑप्शन। अच्छा, अब इसको देखोगे तो ओवर सी आइगन वैल्यूज आर x प्लस आई वाई एंड x माइनस आई वाई, ठीक है। ओवर सी आइगन वैल्यूज आर x प्लस आई वाई, x माइनस आई वाई, ठीक है। इफ दे आर डिस्टिंक्ट, it is diagonalizable, fine। अच्छा, if they are equal that implies y equal to 0, ये तो बोल सकते हैं, क्यों, x प्लस आई वाई इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, तो x x कट गया, दैट इम्प्लाइज 2i इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू 0, ठीक है। ये कर दिया तो y इक्वल टू 0 हो गया, दैट इम्प्लाइज ये जो होगा वो प्लस माइनस आई होने वाला है, ठीक है, प्लस माइनस आई होने वाला है। व्हिच इज डायगोनल एज वेल, व्हिच इज डायगोनल एज वेल, क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, उनका डिटर्मिनेंट प्लस माइनस 1 है, तो ऑब्वियसली ए इक्वल टू आई प्लस आई होगा माइनस आई होगा, क्योंकि डायगोनल में एक्स एक्स एंट्रीज ही है, तो आइदर तो x का वैल्यू 1 हो जाए और x का वैल्यू माइनस 1 हो जाए, ठीक है, दैट इज द सिनेरियो। इसका मतलब दिस ऑल्सो डायगोनल, ठीक है, तो डायगोनलाइजेबल, तो डायगोनलाइजेबल ओवर सी, तो आपका जो आंसर होगा, आपका आंसर कौन कौन होगा, 1 3 and 4। Hopefully you got my point. Now I move towards the question number 30. Question number 30 is given that this one. अच्छा, देखो यहाँ पे एक चीज देखो, अभी जो क्वेश्चन चलेगा ये जून 2015 में पूछा गया था, तो दिसंबर 2014 जो था वो कंप्लीट हो गया, पार्ट बी एंड सी, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ से जून 2015 पार्ट बी स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अच्छा, इनका फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30,
VBA space of twice differentiable satisfying f double dashed minus 2f dashed plus f इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम क्या बोल सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस इक्वल टू 0, यहाँ से मिलेगा आर माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ से मिलेगा आर का वैल्यू 1,1। देयरफॉर इसको आप ऑक्सुलरी इक्वेशन बोल सकते हो, ए यू ऑक्सुलरी इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से आप ऐसे मिटाओ कि जो जनरल सॉल्यूशन जो होंगे, जनरल सॉल्यूशन कैसा होगा, हैंडराइटिंग थोड़ा सा अभी गंदा हो रहा है क्योंकि जल्दी की चक्कर में, प्लस C2x e पावर x। ठीक है, ये जनरल सॉल्यूशन है। अच्छा, अब एक चीज नोटिस करना कि यहां से आप देखो F0 जो है वो C1 होगा। ठीक है, अच्छा, नाउ ऑल्सो Fx को हम ऐसे लिख सकते हैं C1 प्लस C2 x e पावर x implies f dash x इक्वल टू C1 प्लस C2x प्लस C2 e पावर x। ये f dash x है। ठीक है, ये f dash x है। अच्छा, that implies f dash 0 इक्वल टू C1 प्लस C2। ठीक, therefore TF इक्वल टू f dash 0 f0 था, दैट इम्प्लाई करेगा C1 प्लस C2 C1। ठीक है, C1 प्लस C2 C1। ठीक है, अच्छा, given any uv in R2, choose C1 इक्वल टू v एंड C2 इक्वल टू u माइनस v, ऐसे चूज करो। ठीक है, अच्छा, दैट इम्प्लाइज T ऑफ f क्या होगा, T ऑफ f होगा C1 प्लस C2 मतलब u v होगा। ठीक है, दैट इम्प्लाई करेगा T इज ऑन टू। इतना तो क्लियर है, T इज ऑन टू। देखो क्वेश्चन में दिया है T इज ऑन टू, नॉट ऑन टू बोला, ये तो गया, नॉट बोला, ये तो गया। अच्छा, ये गया। नाउ ये हो गया। नाउ इफ T of f equal to 0 0, that implies C1 equal to 0 and C1 plus C2 equal to 0, that implies C2 equal to 0, that implies f equal to 0, that implies f equal to 0, therefore T is 1 1 as well। got my point, T is 1 1 as well। so यहाँ से देखोगे तो T is 1 to 1 as well, ये बोल रहे नॉट 1 to 1, ये भी गया, ये सही है। आपका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। ओके, फाइन। अच्छा, नाउ आई मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज दैट क्वेश्चन? दैट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। द रो स्पेस ऑफ 20 क्रॉस 50 मैट्रिक्स A हैज डायमेंशन 13। रो स्पेस ऑफ 20 क्रॉस 50 मैट्रिक्स A हैज डायमेंशन 13। What is the dimension of the space solution of AX equal to 0? अच्छा, आप एक चीज बोलो, आपको रैंक दिया है, रैंक ऑफ ए बोला है 13, नालिटी ऑफ ए क्या होगा, नालिटी ऑफ ए क्या होगा ना 50 नंबर ऑफ कॉलम माइनस रैंक ऑफ ए, दैट इज 50 माइनस 13, दैट इज 37। ठीक है, अब ये बोलो डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस ऑफ AX इक्वल टू 0 इक्वल टू नल स्पेस ऑफ A। बाय डेफिनेशन
by definition null space of a dimension of, that is nullity of a, ये nullity of a क्या होता है 37 होता है। बस इतना इजी क्वेश्चन था, इसको भी हम बस स्किप करना चाहिए था, इतना ट्रिवियल है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 37, मतलब फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, अच्छा ये सही है। अच्छा now I move towards the next question, that is question number 32, and this one is A B n cross n मैट्रिक्स ट्रेस ऑफ A B के बारे में पूछा गया। अच्छा आप जानते हो ना प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस। अच्छा ट्रेस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ट्रेस ऑफ वाई एक्स, ठीक है ये जानते हो। अच्छा ट्रेस ऑफ x1 x2 डॉट डॉट करके xk इक्वल टू ट्रेस ऑफ x2 x3 डॉट डॉट करके xk x1, ये भी जानते हो। ठीक है ना, इन जनरली हम बोल सकते हैं इसको। अच्छा ये एक ही प्रॉपर्टी है बेसिकली। ठीक है, अच्छा नाउ आप बोलो कि मेरे पास नाउ ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ट्रेस ऑफ ए बी बी। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ट्रेस ऑफ ए बी बी ए, ऐसा लिख सकता हूं। ये इसको हम लिख सकता हूं ट्रेस ऑफ ए बी स्क्वायर ए, लिख सकता हूं ट्रेस ऑफ ए बी स्क्वायर ए। ठीक, यहां से आपको दिख रहा है ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर ए के साथ बराबर, मतलब दिस ऑप्शन सही है। ठीक है, अच्छा ये हो गया, जो सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, अच्छा सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अच्छा अच्छा इसको हम और चेंज कर सकते क्या, कि ये तो है ये है, इसको हम और चेंज करें तो ट्रेस ऑफ बी ए बी ऐसा कर सकता हूं, ट्रेस ऑफ बी ए स्क्वायर बी कर सकता हूं, बट ए बी होल स्क्वायर ट्रेस ए बी होल स्क्वायर ये जो है ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और बी ए ये भी पॉसिबल नहीं, बी ए बी हो जाएगा, ये पार्ट ए बी हो जाएगा, बी ए बी होगा तो चलेगा, बट ये पॉसिबल नहीं है। आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 2, क्योंकि ये यही प्रॉपर्टी होल्ड करता है ट्रेस, राइट। ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में चेंज होता है, जैसे कि ये x ये y ये z। ठीक है, तो एक्स वाई जेड हो तो चलेगा, वाई जेड एक्स हो तो चलेगा, जेड एक्स वाई हो तो चलेगा। ठीक है, यही है सिनारियो। ठीक है, ऐसे रोटेट होता है। ओके, अच्छा फाइन। अच्छा hopefully you enjoy this session. If you feel that these solutions are helpful for you, definitely share and subscribe my channel. Thank you.